मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। शपथ ग्रहण के करीब 30 घंटे बाद बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग को लेकर है। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग को छोड़ा और 20 साल में पहली बार बीजेपी कोटे के किसी मंत्री को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिली। और वो मंत्री हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सीएम नीतीश कुमार ने अब होम डिपार्टमेंट सम्राट चौधरी को सौंप दिया है, जो नीतीश कैबिनेट का सबसे अहम विभाग है, जिसके पास राज्य के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा है। नई सरकार में बीजेपी को 20 विभाग मिले। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार के साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग की भी जिम्मेवारी है। नई कैबिनेट में जेडीयू को भी 21 विभाग मिले हैं। जो सबसे अहम जिम्मेवारी है वो विजेंद्र यादव के पास है। हमेशा की तरह ऊर्जा विभाग के मंत्री वो तो हैं ही, इसके साथ ही विजेंद्र यादव को वित्त विभाग का जिम्मा भी मिल गया है, जो अब तक बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास रहा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरबी को 2 विभाग मिले। संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए, तो संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनाए गए। हमसे संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग की कमान मिली, तो आरएलएम से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है। बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है। कई विभाग पुराने चेहरों के पास ही रखे गए, तो कई नए चेहरे को अहम विभाग मिले। इस बार नीतीश कैबिनेट में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो है बीजेपी और जेडीयू के बीच गृह और वित्त विभाग की अदला बदली। गृह विभाग की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी संभालेंगे, तो वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली है। वित्त विभाग पहले बीजेपी के पास रहता था। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन समेत अन्य बचे हुए विभाग संभालेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आइए अब नीतीश सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को समझते हैं। तो देखिए, सीएम नीतीश के पास में कौन कौन से विभाग हैं वो भी समझेंगे, लेकिन पहले किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है वो समझते हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश की नई सरकार में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिली है। देखिए, सम्राट चौधरी को गृह विभाग की कमान के अब मायने आपको समझाते हैं। कैबिनेट में गृह विभाग सबसे अहम विभाग होता है। कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा जो है वो गृह विभाग का ही है। सीएम नीतीश ने 20 साल से गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया है। बीजेपी को पहली बार सबसे अहम मंत्रालय यानी कि गृह विभाग मिला है। अब सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब देखिए, सम्राट के हाथों अब कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमान होगी। अब ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि गृह विभाग इतना आखिर अहम होता क्यों है। देखिए, उसको भी समझाते हैं। तो देखिए, गृह विभाग जो है वो कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गृह विभाग सत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। गृह विभाग किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। गृह विभाग पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का संचालन करता है। अपराध नियंत्रण, दंगे रोकना और शांति बनाए रखना भी जिम्मेदारी होती है गृह विभाग की। आम नागरिकों के साथ में विशिष्ट लोगों की सुरक्षा संभालने की भी जिम्मेदारी होती है गृह मंत्री के पास ही। गृह विभाग जो है पुलिस और सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई नीतियों का निर्माण करता है और इतना ही नहीं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय भी करता है। अब और बाकी बचे हुए मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग मिला है ये वो भी समझ लेते हैं। तो आपको बताते चलें कि राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाए गए हैं। खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेवारी भी इनके पास है। हमेशा से बालू माफिया के खिलाफ बोलते रहे हैं, अब मौका है उनको पूरी तरीके से टाइट करने का। देखिए, मंगल पांडे की अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके। मंगल पांडे की बात करें तो उन्हें पिछली बार की तरह इस बार भी स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मेवारी मिली है, साथ में विधि विभाग का जिम्मा भी मिला है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बात करते हैं, जिनको उद्योग विभाग की जिम्मेवारी मिली है। इस चुनाव में उद्योग एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, तो बिहार में विकास की रफ्तार को और ज्यादा तेज करने के लिए उद्योग लगना बहुत जरूरी है। यानी दिलीप जायसवाल के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। बिहार में उद्योगपतियों को आकर्षित करके उन्हें खुद को साबित करना होगा। और इसके अलावे नितिन नवीन की बात करें तो इनके पास एक बार फिर पथ निर्माण के साथ साथ
नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेवारी मिली है। अब इसके अलावा देखिए रामकृपाल यादव की हम लोग बात कर लें तो उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है। कृषि मंत्री बने हैं रामकृपाल यादव। जबकि अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग मिला है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेवारी इनको दी गई है। और अब बात कर ले अगर सुरेंद्र मेहता की, तो सुरेंद्र मेहता के पास में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेवारी है। तो एक एक करके आपको बता रहे हैं कि किन के पास कौन सी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अरुण शंकर प्रसाद की हमने बात की, जिनको पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेवारी मिली है। नारायण प्रसाद की हम लोग बात करते हैं। सुरेंद्र मेहता की हमने बात कर ली, पशु एवं मत्स्य संसाधन इनको मिला है। मंत्रियों के विभाग की हम लोग बात कर रहे हैं एक एक करके। अब बात करते हैं हम लोग नारायण प्रसाद की। तो देखिए नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। बिहार जैसे राज्य के लिए ये एक बेहद ही अहम विभाग है। देखिए बीजेपी कोटे के और बाकी मंत्रियों के विभागों की अगर हम लोग बात करें तो रमा निषाद मंत्री बनाई गई हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग की। इसके अलावा लखेंद्र पासवान की बात करें तो इनको बनाया गया मंत्री SC ST कल्याण मंत्री ये बने हैं लखेंद्र पासवान। और अब बात करते हैं हम लोग श्रेयसी सिंह, जो कि मंत्री बनाई गई हैं। खेल विभाग इनको मिला है और खेल में इनको रुचि भी है, काफी एक्सपीरियंस है। ये चाहती भी थी इनको खेल विभाग मिले। खेल विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी इनको मिला है। साथ ही साथ श्रेयसी जो है खुद इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं। ऐसे में पहले से उम्मीद थी कि उन्हें खेल मंत्री बनाया जा सकता है। हाल के दिनों में बिहार ने खेल के क्षेत्र में बहुत काम भी किया है। अब श्रेयसी सिंह पर खेल को और आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है। प्रमोद चंद्रवंशी मंत्री बनाए गए हैं सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु। अब बात कर लेते हैं जेडीयू कोटे के मंत्रियों के विभागों की। एक एक करके बात करते हैं। विजय चौधरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विजय चौधरी के पास में 4 बड़े विभाग हैं। जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, संसदीय कार्य मंत्री और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अब बात ऊर्जा विभाग की करें तो ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी तो है ही, इसके साथ ही वित्त विभाग भी विजेंद्र यादव के पास है, जो अब तक बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास रहता आया है। यानी कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह विभाग की अहम जिम्मेवारी सौंपी गई है, वैसे ही विजेंद्र यादव को वित्त विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा वाणिज्य कार्य, योजना एवं विकास, साथ ही शराबबंदी को लागू करने वाला जो मद्य निषेध विभाग है वो भी विजेंद्र यादव के पास है। पिछली बार की तरह एक बार फिर से श्रवण कुमार के पास में ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेवारी उनके साथ ही है। और इसके साथ साथ देखिए परिवहन विभाग भी उन्हीं के पास है। पिछली सरकार की तरह एक बार फिर से सुनील कुमार की हम लोग बात करें तो उनको फिर से ही शिक्षा विभाग दिया गया है, यानी कि वो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अब देखिए अशोक चौधरी की बात करते हैं तो अशोक चौधरी को एक बार फिर ग्रामीण कार्य मंत्री बनाया गया है। और जबकि लेशी सिंह जो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए गए हैं। और अब हम लोग बात करते हैं मदन सहनी की। तो देखिए मदन सहनी जो है वो बिहार के समाज कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। तो नीतीश सरकार के एक मात्र अल्पसंख्यक चेहरा जमा खान को एक बार फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। तो हमने एक एक करके बात की कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। अब बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी LJP-RV के कोटे से जो मंत्री बने हैं उनके पास क्या है। तो देखिए संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। तो संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। और अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हम की, यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार की। तो संतोष कुमार सुमन जो है वो लघु जल संसाधन मंत्री बने हैं। जबकि बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से मंत्री बने हैं दीपक प्रकाश। उनकी अगर बात करें तो उनको पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है, जो कि काफी अहम विभाग माना जाता है। हालांकि इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत भी हो रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मंत्रियों के विभाग की जानकारी तो मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कौन सा विभाग है। तो आपको ये बता दें कि सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है वो सीएम नीतीश कुमार के पास ही है। तो एक एक करके हमने बताया कि आखिर कौन सी मंत्री के पास कौन सा विभाग है, कौन नेता जो है वो कौन से मंत्री बनाए गए हैं, किनके पास कौन सी जिम्मेवारी दी गई है।